21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। सिर्फ मातृ शब्द की वजह से मातृभाषा का सही अर्थ भाव समझने में हमेशा से दिक्कत हुई है। मातृभाषा बहुत पुराना शब्द नहीं है, मगर इसकी व्याख्या करते हुए लोग अक्सर इसे बहुत प्राचीन मान लेते हैं। हिंदी का मातृभाषा शब्द असल अंग्रेजी के मदर टंग मुहावरे से शाब्दिक अर्थ अनुवाद है। बच्चे का शैशव जहाँ बीतता है, उस माहौल में ही जननी भाव है। जिस परिवेश में वह गढ़ा जा रहा है, जिस भाषा के माध्यम से वह अन्य भाषाएं सीख रहा है, जहाँ विकसित पल्लवित हो रहा है, वही महत्वपूर्ण है। हिंदी के संदर्भ में सामने नहीं आया, परंतु इसका संदर्भ बांग्ला भाषा और बांग्ला परिवेश में था। अंग्रेजी राज में जिस कालखंड को पुनर्जागरण कहा जाता है, उसका उस बंगाल भूमि से ही है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे उदार राष्ट्रवादियों का सहयोग अंग्रेजों ने शिक्षा के प्रसार हेतु किया। पूरी दुनिया में बह रही नवजागरण की बयार को भारतीय जन भी महसूस करें, इसके लिए भारतीयों को पारंपरिक अरबी भाषा की शिक्षा की बजाय अंग्रेजी सीखने की जरूरत मैकाले ने महसूस की। यहाँ हम उसकी शिक्षा पद्धति की बहस में नहीं पड़ेंगे, सिर्फ भाषा की बात करेंगे। हर काल में शासक वर्ग की भाषा ही शिक्षा और राजकाज का माध्यम रही है। मुस्लिम दौर में अरबी फारसी शिक्षा का माध्यम थी। यह अलग बात है कि अरबी फारसी में शिक्षा ग्रहण करना आम भारतीय के लिए राजकाज और प्रशासनिक परिवेश को जानने में तो मदद करता था, मगर इन दोनों भाषाओं के ज्ञान अर्जन करने से आम हिंदुस्तानी के वैश्विक दृष्टिकोण में संकुचित सोच में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि अरबी फारसी का दायरा सीमित था। अरबी फारसी के जरिए पढ़े लिखे हिंदुस्तानी प्राचीन भारत, फारस और अरब आदि की ज्ञान परंपरा से तो जुड़ रहे थे, मगर सुदूर पश्चिम में जो वैचारिक क्रांति हो रही थी, उसे हिंदुस्तान में लाने में अरबी फारसी भाषाएं सहायक नहीं हो रही थी। भारतीयों को अंग्रेजी भाषा भी सीखनी चाहिए, यह सोच महत्वपूर्ण थी। इसी मुकाम पर यह बात सामने आई कि विशिष्ट ज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम बने, मगर आम हिंदुस्तानी को आधुनिक शिक्षा अपनी जबान में मिले। उसी वक्त मदर टंग जैसे शब्द का अनुवाद मातृभाषा सामने आया। यह बांग्ला शब्द है और इसका अभिप्राय भी बांग्ला से ही था। तत्कालीन समाज सुधारक चाहते थे कि आम आदमी के लिए मातृभाषा में बांग्ला भाषा में आधुनिक शिक्षा दी जाए। आधुनिक मदरसों की शुरुआत भी बंगाल से ही मानी जाती है। मातृभाषा शब्द की पुरातनता स्थापित करने वाले ऋग्वेद कालीन एक सुभाषित का अक्सर हवाला दिया जाता है। मातृभाषा, मातृ संस्कृति और मातृभूमि, ये दोनों सुखकारिणी देवियां स्थिर होकर हमारे हृदयासन पर विराजें। इसके लिए मूल वैदिक की स्वरूप को टटोला तो यहाँ सूक्त हाथ लगा। इला सरस्वती मही तिस्त्रो देवी मयो भुआ, जिसका अंग्रेजी अनुवाद कुछ यूं किया गया है: वन शुड रिस्पेक्ट हिज मदरलैंड, हिज कल्चर एंड हिज मदर टंग बिकॉज दे आर गिवर ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ दिलचस्प तथ्य यह है कि वैदिक सूत्र में कहीं भी मातृभाषा शब्द का उल्लेख नहीं है। इला और मही शब्दों का अनुवाद जहाँ संस्कृत भाषा मातृभूमि किया गया है, वहीं सरस्वती का अनुवाद मातृभाषा किया गया है। मातृभाषा का जो वैश्विक भाव है, उसके तहत तो यह सही है, मगर मातृभाषा का रिश्ता जन्मदायिनी माता के स्थूल से जोड़ने के आग्रही
یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ سرسوتی کا ارتھ ماتر بھاشا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں سرسوتی شبد سے ابھیپراے صرف واک شکتی سے بھاشا سے ہے۔ غورطلب ہے کہ ویدکی بھاشا جس میں وید لکھے گئے ہیں اپنے سمے میں پرمکھ بھاشا تھی۔ سویدھا کے لیے اسے سنسکرت کہہ سکتے ہیں مگر وہ سنسکرت نہیں تھی، ویدکی اتھوا سامانیہ سمپرک بھاشا کبھی نہیں رہی ہے۔ ودوانوں کا یہ ماننا ہے کہ وید کالین بھاشا میں نشچت ہی کئی طرح کی پراکرتیں پرچلت تھی جو الگ الگ جن میں پرچلت تھی۔ آج کی بنگلہ، مراٹھی، میتھلی، اودھی جیسی بولیاں انہی پراکرتوں سے وکست ہوئی ہیں۔ تاتپریہ یہی ہے کہ یہ وبھن پراکرتیں ہی اپنے اپنے پریویش میں ماتر بھاشا کا درجہ رکھتی ہوں گی اور وبھن جنسموہوں میں بولی جاتی انہی بھاشاؤں کے بارے میں اکت سوتر سرسوتی شبد کا الیکھ آیا ہے۔